और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अपील पर थोड़ी देर में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू होगी। हाईकोर्ट ने एएसआई के वरिष्ठ अफसरों को अदालत में बुलाया है, जिससे वो एएसआई सर्वे की प्रक्रिया को समझ सके। दरअसल अदालत ये जानना चाहती है कि आखिर किस विधि से सर्वे होगा जिससे ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे। मुमकिन है कि एएसआई के अफसर अदालत में डेमो के जरिए बताएंगे कि वो किस तरीके से सर्वे करेंगे। एएसआई को हाईकोर्ट ने कहा है कि वो एफिडेविट दाखिल करे कि ज्ञानवापी विवादित परिसर के सर्वे के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आज ही सुनवाई के दौरान ये शपथ पत्र दिया जाए। वाराणसी से एएसआई की टीम प्रयागराज में हाईकोर्ट में पहुंचने वाली है। वही टीम इस शपथ पत्र को कोर्ट में दाखिल करेगी। तो एएसआई की टीम जो है वो अब एक हलफनामा दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने सर्वे पर एएसआई से कुछ जवाब मांगे हैं। नुकसान न होने का शपथ पत्र देना होगा। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर जो रोक 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, उसकी मियाद शाम 5 बजे खत्म हो रही है। ऐसे में मुमकिन है कि थोड़ी देर में अदालत सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला सुना दे कि सर्वे पर रोक जारी रहेगी या नहीं। एएसआई सर्वे का आदेश हिंदू पक्ष की अपील पर वाराणसी कोर्ट ने दिया था। सोमवार को वाराणसी में एएसआई की टीम ने सर्वे भी शुरू किया, लेकिन मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और ये कहकर सर्वे के आदेश पर रोक की मांग की थी कि उन्हें सुने बिना वाराणसी की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया है। विशाल पांडे इस समय हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं और इस पूरे मसले पर शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं। विशाल, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, क्या अपडेट आप देंगे हमारे दर्शकों को? शोभना जी, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई अब से थोड़ी ही देर में दोबारा शुरू होने जा रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस का फेयरवेल है जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो वो कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है, यानी अब से थोड़ी देर बाद लगभग 5 मिनट में ये सुनवाई दोबारा शुरू हो सकती है। चीफ जस्टिस खुद इस मामले को सुन रहे हैं और वाराणसी से एएसआई के जो एक्सपर्ट हैं उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट बुलाया गया है और उनसे कोर्ट यह समझना चाह रहा है कि जो उन्हें ऑर्डर मिला था जिला जज की तरफ से, जब उन्होंने सर्वे शुरू किया तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस तरह से एएसआई सर्वे करता है और इनकी विधि क्या होती है, किन मशीनों का प्रयोग किया जाता है और जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है सर्वे में उसका क्या प्रभाव आसपास के स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। कोर्ट यह समझना चाह रहा है फिलहाल और इसीलिए एएसआई के एक्सपर्ट को वाराणसी से इलाहाबाद हाईकोर्ट बुलाया गया है और अब से 5 मिनट बाद यह सुनवाई दोबारा शुरू होने वाली है, जिसके बाद क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने सबसे पहले सुबह अपने बात को रखा जिसमें एएसआई सर्वे का विरोध किया, जबकि हिंदू पक्ष ने यह कहा कि एएसआई सर्वे इसलिए जरूरी है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, धार्मिक स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो सके, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार यह कहता रहा है कि इसका धार्मिक स्वरूप शुरू से ही हिंदू मंदिर का रहा है और मुस्लिम का पक्ष यह कहता है कि ये यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाई गई है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुना है। एएसआई की बात को अब चीफ जस्टिस सुनेंगे और उसके बाद आज कोई आदेश इस मामले में दे सकते हैं कि एएसआई क्या ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी या नहीं करेगी और अगर सर्वे करती है तो क्या क्या चीजें एएसआई को करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि 1991 के धार्मिक स्वरूप को वाला जो कानून है पूजा स्थल विधेयक, उसका उल्लंघन है ये। तो देखना यही होगा कि चीफ जस्टिस अब से थोड़ी देर बाद क्या कुछ आदेश ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर सुनाते हैं। ठीक है विशाल, आप बने रहिए और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की मांग पर अब सियासत भी खूब तेज हो गई है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है और भेदभाव की राजनीति का आरोप लगा दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि जो सर्वे हो रहा है, आज सुनवाई भी लगातार चल रही है, आपका रुख क्या है सर, वहाँ क्या है, क्या होना चाहिए और इस तरीके के मुद्दे चुनाव से पहले क्यों आ जाते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के भाजपा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ के ही राजनीति करती है। जो हमारे देश में एक संस्कृति थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, उस भाईचारे को तार तार करके फिरका परस्ती के माध्यम से समाज को बांटने का पाप करती है। और यही कारण है कि जब जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम को 2 भागों में बांटती है, मंदिर मस्जिद का चक्कर चलाती है और समाज को धोखे में रख करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करती है। आज सही मायने में, अब चूंकि वो तो माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन सर, सर्वे कराना ठीक है कि नहीं आपके? लेकिन अगर सर्वे हो तो इस बात का भी सर्वे हो कि मंदिर के पहले क्या था, मस्जिद के ही पहले नहीं, मंदिर के पहले क्या था।
हम तो ये कहते हैं जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल हैं, ये सब पहले बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिर थे और बौद्ध धर्मावलंबियों का सेंटर था, उसको तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, प्रयागराज से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाईकोर्ट की सुनवाई भी चल रही है। विशाल, आप देख ही रहे हैं कि सियासत खूब गर्म हो गई है और जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो इस तरह की सियासत हमें देखने को मिलेगी ही। लेकिन कुल मिलाकर ये मुद्दा अब कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला देगी उसी पर अमल किया जाएगा। देखिए, अगर आप देश की सियासत की बात करेंगे शोभना जी, तो अयोध्या, काशी और मथुरा ये 3 ऐसे मुद्दे रहे हैं जो देश की सियासत को लंबे समय से प्रभावित करते रहे हैं। और अगर सियासत से अलग हटकर हम देखेंगे तो 1936 से ही ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ से जुड़ा विवाद अलग अलग अदालतों में लगातार चलता आ रहा है आज़ादी के पहले से। और अगर आप देखिए 1991 में जिस तरह से यहाँ पर वाद दायर किया गया था स्वयंभू विश्वेश्वर की तरफ से, उस पर भी ASI सर्वे के आदेश हुए थे, लेकिन कोर्ट की रोक लगी हुई है। मौजूदा मामले की अगर हम बात करें तो इसमें भी जिला जज की तरफ से यहां ASI सर्वे के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, जिसमें हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि जो एक पत्थरनुमा आकृति मिली है वो शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष यह कह रहा था कि यह फवारा है। उसके बाद उस पूरे वजू खाने के क्षेत्र को ज्ञानवापी परिसर में सील कर दिया गया। फिर अलग अलग कोर्ट में यह लगातार सुनवाई चली, जिला जज की कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट से सीधे जिला जज ने सारे केसेस को एक साथ क्लब करके इसको सुना। और अब जब ASI सर्वे का आदेश किया है तो खास तौर पर जो हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं वो ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार, जिसकी आकृति पूरी हिंदू मंदिर जैसी दिखती है, वो ये पता लगाना चाहते हैं कि ये किस कालखंड की दीवार है। दूसरी चीज अगर आप देखिए जो हिंदू पक्ष ने अपनी मांग रखी है, ज्ञानवापी के जो 3 गुंबद हैं उनके नीचे उनका यह कहना है कि हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद हैं, उनकी सही से जांच होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है विशाल, ये हम सभी जानते हैं कि मुगलों ने किस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा और अपनी मस्जिदें बनाई, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या जो काम 200-300 साल पहले हो चुका है उस पर आज लड़ना वाजिब है? ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।